शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना। कहावत है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन अब्दुल्ला अब बेगाने मातम में भी दीवाना होने लगा है। नाराजगी छात्रों की हो तो अब्दुल्ला तख्ती लेकर खड़ा हो जाता है। किसान धरना दे रहे हो तो अब्दुल्ला वहां भी किसान बनकर पहुंच जाता है, लेकिन आदत से बाज नहीं आता। काले कानूनों के बारे में जानते हैं आप? हाँ, एक NRC है, एक NPR है, तीसरा एक और मेरे वो जैन से निकल रहा है, बहुत पीछे से सोच आ रहे हैं, वो भी सही नहीं है। वो CA वाले, हाँ CA भी है। जैसे अंग्रेजों को भगाया था ना, इस तरह इन्हें लेके भगाएगा हम इस देश से। इन्हें नीति के लिए देना। क्या नाम है आप? मेरा नाम शावेज है। भड़ास तो इतनी है, भड़ास नहीं दबने की है। आज का हमारा उद्देश्य बीजेपी को साफ करना है। बिल्कुल किसान आंदोलन बना, इसलिए बीजेपी ही साफ करना है। कौन कौन करेगा भला? मिलके सब करेंगे, संगठन करेगा। कौन सा संगठन? किसान संगठन, पूरा देश की जनता संगठन लोग परेशान है, वो लगेगा। किसान संगठन तो चुनाव नहीं लड़ेगा। चुनाव किसान संगठन चुनाव नहीं लड़ेगा। जो 3 कानून है वो क्या है? कानून 3 कानून CA, NRC और NPR, इन तीनों कानून को वापस लेना है। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज। मोहम्मद सरफराज, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बस मोदी के बारे में, मोदी ने परेशान कर रखा है। मोदी ने परेशान कर रखा है, रोड पे लाके खड़ा कर दिया। मुद्दे से कोई लेना देना हो चाहे ना हो, जहां देखो अब्दुल्ला दीवानगी में हैरान परेशान घूम रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक अब्दुल्ला ही अब्दुल्ला है। सबके सुख दुख में अब्दुल्ला है। शर्त बस ये है कि बात मोदी के खिलाफ होनी चाहिए। बस कैसे भी करके कोई इस मोदी से छुटकारा दिला दे। कृषि बिलों से पंजाब के कुछ नेताओं को अपनी खेती चौपट होने का खतरा दिखा। नेताओं ने आड़तियों को अलर्ट किया, आड़तियों ने किसानों को भड़काया। कूल दिखने के लिए कुछ गवैये भी चले आए। जो भी हो, कुछ दिन वॉक दिखने का इंतजाम हो गया। वैसे भी लोकतंत्र में ये सब होता ही रहता है। कृषि बिलों से फायदा होगा या नुकसान होगा, ये सरकार और किसान की आड़ में बैठे आड़तियों के बीच की बात है। लेकिन न जाने क्यों अब्दुल्ला की उम्मीदों की फसल लहलहा उठी। ना खेती से वास्ता है, ना किसानों से। लेकिन कोई बिरयानी बना रहा है, कोई पानी पिला रहा है, तो कोई खुद ही किसान बनकर MSP के फायदे गिना रहा है। मुंबई में तो किसान के नाम पर काली गठरियों का ऐसा जुलूस निकला कि देखने वाले देखते रह गए। कुछ दिन पहले की बात है, जब बवाल उठा कि कोरोना महामारी के बीच JEE नीट की परीक्षा क्यों हो रही है। कुछ बच्चे परीक्षा देना चाहते थे, कुछ नहीं चाहते थे। जो चाहते थे वो पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो गए, जो नहीं चाहते थे उन्होंने सोशल मीडिया पर हल्ला मचाना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला वहां भी जा पहुंचा, चाहे खुद मदरसे जाकर धरती के चपटी होने की पढ़ाई करता हो, लेकिन JEE नीट देने वाले छात्रों के हक की आवाज बुलंद करने में अब्दुल्ला ने बिल्कुल भी देरी नहीं की। भारत ही नहीं, पाकिस्तान, UAE और कुवैत तक से परीक्षा कैंसिल करवाने के हैशटैग ट्रेंड करवाए, लेकिन मिला क्या? घंटा। लेकिन अब्दुल्ला अब भी नाउम्मीद नहीं है। JNU में कॉमरेड के गांजे के तरन्नुम में ऊद बिलाव की तरह आसमान में सिर उठाया। वहाँ भी अब्दुल्ला उम्मीद में उछल पड़ा। अब तो इंकलाब आकर ही रहेगा। कॉमरेड ने कहा है तो अब आजादी जरूर मिलेगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कॉमरेड चरस खींचकर चुनाव में हार का गम गलत करने चल दिए। फिर SC/ST एक्ट पर भारत बंद कराने वाले आए। लेना देना कुछ ना था, लेकिन अब्दुल्ला फिर से मीम भीम एकता का झंडा लेकर सड़कों पर उतर पड़ा। लेकिन जमाना खराब है। भीम वाले जान गए हैं कि मीम के पेट में दाढ़ी है। मीम मौका लगते ही सबसे पहले उन पर ही घात करेगा। खैर, अब्दुल्ला बहुत उदास है, ठंडी सांस भरते हुए बस यही कहता है कि मुल्क के हालात बहुत नाजुक हैं। फासिज्म आ गया है, गंगा जमुनी तहजीब खतरे में है। मानो गंगा तो यही थी, जमुना को बाबर उज्बेकिस्तान में गधे पर बांधकर लाया था। परेशान अब्दुल्ला फैज की नज्म गुनगुनाने लगता है। हम देखेंगे, एक दिन तो आएगा जब सब बुत उठवाए जाएंगे, तब इन सबको देख लेंगे। आरफा आपा ने बोला ही था कि हमने बस स्ट्रेटेजी बदली है, आइडियोलॉजी वही है।